वैसे अपने पास हमारी क्या एक्सरसाइज चल रही है 4.3। इसमें बताया गया है वर्ग समीकरण को हम क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? k का मान। और जब हम k का मान ज्ञात करेंगे तो आगे भी हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके दो मूल कैसे हैं बराबर, दो बराबर मूल हैं इसके। तो हमारे पास समीकरण ये आ गया द्विघात समीकरण बेटा। तो यहाँ से हमारे पास इसमें से हमको क्या करना पड़ता है कि द्विघात समीकरण की हमको तुलना करनी पड़ती है उसके व्यापक समीकरण से। इसका व्यापक समीकरण क्या होता है हमारे पास ax² + bx + c = 0 होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ से हमारे पास a का मान क्या कहलाएगा 2 और b का मान क्या कहलाएगा a और c का मान क्या कहलाता है 3। तो यहाँ से अंशिका आप बताइए कि a का मान 2 क्यों लिया जाएगा? a क्या है इसमें इसका तो गुणांक बनाएगा और जो b है वो किसका गुणांक बनाएगा हमारे पास x का गुणांक बनाता है और c क्या होता है इसका अचर पर होता है। तो देखिए यहाँ से जब हमारे पास दो मूल बराबर होते हैं तो हमारे पास विभक्त किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर विभक्त मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख देना दिया है कि मूल बराबर है, दो मूल कैसे हैं बराबर हैं। तो d का सूत्र क्या हो जाएगा कौन बताने वाला है? विभक्त का सूत्र क्या होता है किसी को मालूम है? इसको मालूम है जरा हाथ उठाओ। किसी को नहीं मालूम कि d का सूत्र क्या होता है? मैंने बताया था ना, मैं बता दो खड़े मुझे। b² - 4ac। वेरी गुड, नेमत की ताली बजा जरा भाई। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ b का मान कितना हो जाएगा k, हम k² लगाएंगे क्योंकि b का मान क्या दिया गया k दिया है और b के ऊपर किसकी पावर लगी हुई भाई 2 की। वेरी गुड। अब यहाँ क्या हो गया 4 इंटू यहाँ तीनों में गुणा है आपस में। तो a का मान कितना लिखा हुआ है भाई हमारे पास 2 और c का मान कितना लिखा हुआ है 3। ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास k² ऐसे ही रहेगा। अभी इन सभी का हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी कितना होता है 8 में हम किसका गुणा करेंगे 3 का। तो 8 किया कितना हो गया बेटा 24 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है पक्षांतर करके निकाल लो और फिर दूसरा होता है आप अंडर रूट लगा करके 2 की पावर चढ़ा दो। 2 की पावर चढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा a हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा जिससे कि वह सॉल्यूशन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं a² बराबर 24। अब यहाँ जो स्क्वायर लगा हुआ है वो हमारे पास बदलेगा इसमें प्लस और माइनस में, किसके साथ वर्गमूल के साथ। तो यहाँ 24 को हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। 2 एकम 2 दूनी 2 6 और 2 तिया और 3 एकम 3। तो यहाँ देखेंगे आपके पास 2 का 1 क्या बन गया पेयर बन गया, जोड़ी बन गई। 2 की इन दोनों की नहीं बनी तो इनका गुणा करके हम वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। ठीक है ना बेटा। तो k बराबर प्लस और माइनस कितना आ जाएगा बच्चा लोग 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 तिया 6। ये हमारे पास इसका आंसर बनाएगा। तो आप आंसर इसको अच्छे से लिखिएगा कि k बराबर कितना हो गया बेटा माइनस का पहले लिखा था छोटी संख्या होती है -2√6 और कॉमा लगा दीजिए यहाँ से कि हमारे पास +√6 प्लस का ये k के हमारे पास 2 मान हो गए। आप आंसर इसको ये भी बोल सकते हैं और यहाँ पर भी आंसर आप कह सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो ऐसे ही सवाल हमारे पास का सेकंड है उसको भी आप लोग करके दिखाना है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं।